Hey guys, what's up? Welcome and welcome back to my channel. I hope you all doing well. ठीक है, तो ये व्लॉग हम शायद या मैं या मेरा भाई शायद जा रहे हैं ICBC भाई आज। ठीक है, पूछ के आते डॉक्यूमेंट्स का क्या सिस्टम है। अब मुझे अप्लाई करना कितने दिन लगेंगे, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, गाड़ी जो स्टोलन का वो है वो भी एक बार पूछ लेंगे, इंश्योरेंस का क्या सीन है क्या नहीं। पहले तो भाई अभी सो के उठा हूँ मैं, पहले देख लेते गाड़ी खड़ी भी है अपनी या नहीं। भाई शुक्र है खड़ी है भाई। चलो तैयार होते हैं, गेट रेडी विद मी, आ जाओ। सो गाइस ब्रश ऑलमोस्ट हो गया। ठीक है, थोड़ा सा छोटा मोटा स्किन केयर करते हैं। ठीक है, शाम को नहाऊंगा मैं, कल नहाया था रात में, तो क्या कहते हैं, चलो फिर तैयार होते हैं। हो चुके हैं भाई, बस एक छोटा सा आउटफिट पहन लेते हैं एंड चलते हैं ICBC। एक सेकेंड, और थोड़ा सा कैजुअल टाइप रखते हैं। ठीक है, देखें क्या पहने, यही पहन लेते हैं यार, दो यार टाइम नहीं है। सो बस नॉर्मल टैंक टॉप, ब्लैक ऊपर। ठीक है, रख कैप पहन लूं क्या, देखते हैं। सो आज भाई कैप पहन लेते हैं। ठीक है, थोड़े बाल सेट करने पड़ेंगे, बट मेरे को मन नहीं कर रहा आज बाल सेट करने का। ठीक है, चलो भाई चलें। नीचे भाई मैं कल ड्रैगन वॉक से लेके आया था, नूडल्स और चिकन वो सब कुछ, वो पड़ा हुआ है। ब्रेकफास्ट में वो खा लेते हैं, या बिरयानी पड़ी हुई है बिरयानी खा लेते हैं। घड़ी पहन लेते हैं पहले। सो भाइयों निकल चुके हैं, पहले हम कार वॉश पे जा रहे हैं। वो कार वॉश की जो मेंबरशिप है उस गाड़ी पे चल रही है, तो हम उसके भाई $50 से $60 देते हैं अ मंथ। क्या कहते हैं, डेली आप 1 या 2 बारी आप वॉश करा सकते हो और वैक्यूम करवा सकते हो, जो भी है। तो उसकी मेंबरशिप जो है इस गाड़ी पे ट्रांसफ़र कर देते हैं एंड फिर चलते हैं भाई ICBC जाके क्या कहते हैं, पूछ के आते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स का क्या सीन है और गाड़ी का क्या सीन है। जब चोरी होगी तो क्या प्रोसीजर है, इंश्योरेंस मिलेगी या क्या, आप क्या करोगे, जो भी। ठीक है, चलो। सो गाइस करा लिए अपडेट। ठीक है, पुराना वाला मैंने उन्हें बोल दिया, उन्हें ईमेल लिख दो हमारे को। अपडेट लाइसेंस प्लेट डाल दी है मैंने, नई वाली की, इस वाली की। अब ये इस पे शिफ्ट हो गया, अब इसको गाड़ी को वॉश कराते। चलो सो बस स्कैन हुई, डन हो चुकी है भाई स्टार्ट। इसको खोल लेते हैं तो ऊपर से भी प्रॉपर दिखेगा। मुझे पता है वैसे बारिश हो रही है, बट हाँ मैं तो बस चेंज कराने आया था। मैं कहा चलो आए हैं तो वॉश करा ही लेते हैं। गंदी तो हुई, थोड़ी बहुत हो रखी है, कार सूख जाएगी। ठीक है, बढ़िया है भाई। तो बस आपको एन पे डालना है, कुछ भी नहीं करना, वो खुद ही आगे भी होता रहेगा प्रॉपर। ऐसे होती है भाई साहब, अगर करानी हो तो आप करा सकते हो। पर कार $50-60 लगते हैं और एक दिन में शायद आप एक बार वॉश करा सकते हो, हर दिन वॉश करा सकते हो और वैक्यूम करा सकते हो जितना मर्जी करना है। तो मेरी करोला पे थी और टेस्ला पे थी ऑटो कार वॉश की मेंबरशिप, तो करोला वाली मैंने इस पे करा ली है शिफ्ट। थोड़ा सा वैक्यूम कर लेते भाई, मैट्स बहुत ज्यादा गंदे हो गया भाई। चलो लैंगली चले ICBC, पूछ के आते हैं भाई क्या सिस्टम है। लाइसेंस प्लेट दो भाई हमारी। चलो भाई चलो, पहले कॉफी उठा लेते। चलो भाई, मम्मी को फोन किया, मम्मी यूनिवर्सल स्टूडियो घूम रही है मेरे बिना। यार मेरे को भी घूमना सी उथे, की करिए गाइस, नहीं जा सकते असी, नहीं जा पाए असी। नहीं, पंजाबी मेरी इतनी खास नहीं है यार। पंजाबी हो गए एक तो सानू पंजाबी नहीं आती, थोड़ी बहुत तो आती है मेरे को,
बाकी यार दिल्ली में बॉर्न एंड ब्रॉट अप है तो भाई दिल्ली में ज्यादातर सारे हिंदी ही बोलते हैं, तो हिंदी थोड़ी बहुत हरियाणवी टाइप वो छोटी मोटी आती रहती है, बट चलो कोई दिक्कत नहीं। कॉफी उठाते चलते आईसीबीसी। चलो गाइस, यहाँ पे मेरी ग्रेजुएशन हुई थी। चलो भाई, एक तो ना इस गाड़ी के कैमरा से ना ये पता चल जाता है भाई कि एज पे तो नहीं लगेगी गाड़ी, ये थोड़ा नैरो रोड होती है ना, आराम से निकल जाती है। ठीक है भाई, ठीक है। एक कॉफी भाई थोड़ी सी हमारे को पावर दे देती है, आंखें खुल जाती है छोटी मोटी अगर बंद होती है तो। अब चल रहा है लैंगली। मजे करो भाई, लाइफ नहीं रुकनी चाहिए। मुझे करना अदा है, मुझे एक जाम की मिला पूरा महकदा है, तेरे प्यार में खुश रखना अपना तो स्ट्रेस इंग्लिश झुमके दिल की रिदम पे मारे जम जम के देसी बॉयज थोड़े मोड़े बन के छाती गोले तन के नाचे जम जम के देसी बॉयज। सो गाइस, मम्मी पापा ने भी आईसीबीसी को कॉल करके बोल दिया है कि गाड़ी जो है चोरी हो गई जो भी, एंड लॉयर को भी हमने एक बार इन्फॉर्म कर दिया था कि अगर कोई क्राइम क्रूम होता है भाई उस गाड़ी से, या मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, वो डॉक्यूमेंट्स उस गाड़ी में थे, तो भाई हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्योंकि हमने पहले ही फाइल कर दिया था। ठीक है, अब देखते हैं कितने का क्लेम मिलता है, क्या सीन होता है, आपको बताता हूँ मैं। अभी आईसीबीसी पहुंचने वाले 15 मिनट में, फिर वहां जाके देखते हैं कि क्या सीन बोलते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कल को कोई चोरी वोरी हो जाते हैं तो क्या प्रोसीजर होता है बताता हूँ। चलो मौसम चेक करो भाइयों, पहुंच गए भाई, चलो अंदर। सो भाइयों, समझा दिया मैंने उसे भाई, गाड़ी चोरी हो गई, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स थे। उन्हें अभी क्या स्टेटस है, मैं पीआर है भाई, कह रहे पीआर कार्ड है, मैं कहा नहीं है। पीआर कार्ड भी खो गया, कह रहे पासपोर्ट, मैं पासपोर्ट भी खो गया, कह रहे वो गाड़ी में था, मैं कहा नहीं, पासपोर्ट और पीआर कार्ड मेरे घर में खो गया, और कल गाड़ी चोरी होगी तो उसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स चले गए। कह रहे तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं? मैं कुछ नहीं है। कह रहे कि या तो आप अपॉइंटमेंट ले लो या आप वेट कर सकते हो, 1 घंटा वेट है। मैं कहा मैं वेट कर लूँगा, खाली बैठे हुए हैं भाई। उन्होंने कहा आपको मैं टेम्प्रेरी अभी प्रोवाइड करवा दूंगी और 3 से 4 वीक्स में आपके मेल में आ जाएंगे जो भी है, और घर का एड्रेस भी अपडेट कराना था, तो चल जो भी है वो करते हैं। अब घंटा है पड़ा हुआ, क्या करें, थोड़ा घूम लेते हैं। चलो, वैसे भूख तो मुझे लगी नहीं, खाना तो मैंने खा लिया है। विलोब्रुक मॉल है साइड में, मॉल चले? चलो मॉल में कुछ दिखाते, 1 घंटा है पड़ा, 1-1.5 घंटा बोला उसने, घुमाते थोड़ा। चलो सो भाई आ चुके हैं, ठीक है, विलोब्रुक। चलो अंदर कुछ नजर मार के आते हैं। सो गाइस, हडसन बे में आया था, मैंने सोचा था मैंने ऑनलाइन देखा था कि हडसन बे क्लियरेंस हो रहा है, मतलब हडसन बे बंद होने वाला तो क्लियरेंस सेल लगी है, तो यहाँ पे नज़र वज़र मार रहे हैं। अब जैसे मैंने ऑनलाइन देखा था तो 80% 70% लिखा हुआ था, यहाँ पे तो बस 30-40% ही है, तो राल्फ लॉरेन में चेक कर रहे हैं। सो गाइस, बाथरूम में देख रहा था, एक ये कलर है और बाकी ये है। मुझे वैसे रेड सही लग रहा है, रेड थोड़ा रॉयल टाइप सा लग रहा है इसमें। ये है भाई 140 का, पता नहीं सेल पे है या नहीं है, बट बाकी ब्लैक भी है। बट ये नाइट सूट है भाई, ये गंदा सा नाइट सूट $70 का, बहुत बकवास नाइट सूट है। मेरे पास नाइट सूट तो सिल्क के पड़े हुए हैं, बट मुझे बाथरूम सही लग रहा है। इसमें देखते हैं, मेरा साइज़ ब्लैक कलर भी है बट रेड सही लग रहा है मेरे को। गाइस आ चुके हैं वापस, मूड एम ही हो गया है। वो वाला रोब अच्छा लगा था रेड कलर में, थोड़ा रॉयल लग रहा था, उसमें भाई सारे मीडियम और लार्ज थे, या एक्स्ट्रा लार्ज था। वो भाई मीडियम ही मेरे को बिल्कुल ही पैरों तक ही आ रहा है, बिल्कुल मतलब पैर पे, मतलब पैरों के नीचे आ रहा है मीडियम, स्मॉल साइज था ही नहीं भाई।
और मैंने वाइट में चेक किया, वाइट में भी स्मॉल साइज नहीं है, शायद वो क्लियरेंस सेल लगी हुई है ना, तो सारे आके ऑलमोस्ट साइजेस थे ही नहीं, सिर्फ एक्स्ट्रा लार्ज और मीडियम ही थे, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और मीडियम मैक्स, ठीक है। उसके भाई नाइट सूट देखे मेरे को भाई, वो मेरे पास एक वेलवेट का नाइट सूट था, ये रैल्फ लॉरेन का, वो भाई था ऑम्ब्रे ग्रीन कलर था, और उस पे पोलोस बने हुए थे जो भी है, वो भाई बहुत सॉफ्ट था। अब वो ना लोअर था मेरे पास उसका, और वो ऊपर का नाइट सूट था, वो ना भाई पता नहीं क्या छोटा हो गया मेरे को, या मिल नहीं रहा मेरे को, क्या कहते हैं, जब मैं पिछले घर में था, जब मैं इंडिया नहीं गया था तब था, पता नहीं क्या कहीं खो गया है, मिल नहीं रहा है, क्या हो गया जो भी है। तो मैं वैसा टाइप का कोई सोच रहा था कि हाँ भाई कोई वेलवेट टाइप अगर नाइट सूट मिल जाता तो ले लेता हूँ। दूसरी चीज भाई, दिखाते कुछ है होता कुछ है। मैंने भाई कितनी रील्स में देखा 80% सेल लगी हुई है, 70-80 है, 50-70-80। मैंने पूरा हटसन में चेक कर लिया भाई, हर जगह। पहली बात तो पोलो पे कोई सेल ही नहीं थी, ठीक है, वो तो 140 का क्लियर लग रहा हुआ था, बट अच्छा लग रहा था, रॉयल लग रहा था थोड़ा, तो मैं कहा हाँ चल, मेरे को एक आधा, मेरे पास बाथरोब नहीं है, चल एक बाथरोब ले लेते हैं, साइज नहीं था, ठीक है। बाकी ब्लैक मुझे नहीं चाहिए थे, वो बिल्कुल ही नॉर्मल से ही लग रहे थे। रेड और व्हाइट भाई रॉयल लग रहा था, थोड़ा क्लासी, वो तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो हम मेगा आर्थर जाएंगे, वहां पे रैल्फ लॉरेन है, वहां पे शायद मिल जाएगा, वहां पे तो सेल हर बार ही लगी होती है, बट सेल की बात नहीं है, बट मेन सीन है भाई साइज तो है। दूसरी चीज भाई, सीके वहां पे वेरोमोडा जो होता है ब्रांड, हाँ बस उस पे सिर्फ भाई 30-40% लगाओ, बाकी सब पे 15-20-25, वो भी तब अगर तुम 175 से अबव खर्चते हो तो तुम्हारे को 25% मिलेगा ऑफ, जो भी है। कोई से कुछ खास सेल तो थी नहीं, कुछ खास मिला नहीं। H&M में जाता नहीं है, एक आधी चीज मिल जाती कभी कभार H&M में, वरना मेरे को H&M में इतना कोई खास लगता नहीं है। बस ऐसी नजर मार के आ गए, गए थे भाई 2:30 बजे, 3:11 बज रहे हैं, आधा घंटा हो गया ऐसी घूम फार के। शूज वूज लेने नहीं थे, मैं सोचा बबल टी ले लेता हूँ, फिर मैंने कहा कॉफी पड़ी हुई है, अभी पी है कॉफी, चलो कोई नहीं। उसने 1 घंटा बोला था, ऑलमोस्ट 40-50 मिनट तो हुई हैं, तो चलो कोई नहीं, क्या कहते हैं 40 मिनट हो गए हैं, चलते हैं वहां पे, देखते हैं नंबर आया नहीं आया। कमेंट करके बताना आपको भी कैसा बुरा सा लगता है ना, जब क्या कहते हैं बहुत सेक्सी चीज मिल जाए और उसमें साइज ना हो, दिमाग खराब हो जाता है मेरा तो है इसके नाम। बट चलो कोई नहीं, हम मैकार्थर चलेंगे कल या परसों, मैकार्थर से शॉपिंग करते हैं, ठीक है चलो। सो पीपल, मिल चुका है हमारे को सारा डॉक्यूमेंट से, ये साइन वाइन कर दिया, एक फोटो एक और खिंचवा ली है, ठीक है। पहले वाले पे भाई मैं थोड़ा होमलेस लग रहा था, इस वाले में थोड़ा कम होमलेस लग रहा हूँ मैं, ठीक है। मुझे वैसे आज भी नहीं लगा था कि मेरे को फिर से फोटो खिंचवानी पड़ेगी, मुझे लगा वही चल जाएगी। तो सीन क्या हो गया कि भाई हम जो भी हम गए थे शॉपिंग करने, मतलब विंडो शॉपिंग या जो भी, तो भाई जब मैं वापस आया तो थोड़ा सा लेट हो गया था, मेरा नंबर निकल गया, उन्होंने मेरे को भाई फिर नया नंबर दिया, फिर मैं बैठा भाई वहाँ पे वेट करा 15-20 मिनट, तब जाके अभी मेरा हो गया, सारा साइन वाइन कर दिया मैंने, पेमेंट कर दिया भाई। $18 लिए उन्होंने, 17.5 कुछ, $18 लिए उन्होंने। वैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि वो हमेशा आपकी 2 पीसेस आईडी मांगते हैं जब भी आप कुछ भी रिन्यू करा रहे हो, चेंज करा रहे हो, बट किसी मतलब इमरजेंसी में आपके पास कोई आईडी नहीं है, जैसे मेरे पास इमरजेंसी थी तो मेरे पास कोई आईडी नहीं है, मैंने उन्हें बोला मेरा पासपोर्ट और PR कार्ड मेरे पास है, घर पे खो गया है, और ये तीनों चीजें चली गई हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं 5 साल में सिर्फ एक बारी, अगर आपके पास कोई आईडी नहीं है तो मैं आपका काम कर सकती हूँ। तो ये फर्स्ट टाइम था और लास्ट टाइम था भाई, मैं विदाउट आईडी के पास गया, विदाउट आईडी के साथ गया हूँ। वैसे मुझे लगता नहीं है कि अब मेरे को इस बारी अब कभी जरूरत पड़ेगी, क्या कहते हैं, क्योंकि मेरे पास हमेशा आईडीज होती हैं, घर जाके ढूंढते हैं। ये आईडीज भाई मेल में आ जाएगी, एड्रेस चेंज करा लिया, गाड़ी का सब कुछ चेंज करा लिया। अब हम चलते हैं, मैं तब तक दोस्त से ही बात कर रहा था, थोड़ी देर दोस्त से बात करते हैं। भूख हल्की हल्की लगने लग गई है, बीच में मैकडॉनल्ड्स या कुछ आएगा शायद, तो वहां से कुछ उठा लेंगे, ठीक है चलो। भाई साहब मैं तो भूल ही गया मैं व्लॉग बना रहा था, वो भाई दोस्त से भाई से फ़ोन पे बात करने लग गया, मेरा कज़न भाई जो टोरंटो रहता है, तो इतनी लंबी बात हो गई भाई, 7:40 हो गए भाई, 5 बजे से मैं फ्री हुआ हूँ, शायद 2-2.5 घंटे पार हो गया भाई। बट चलो जो भी है, सेक्सी बातें हुई जो भी है, एंड व्लॉग एंड करते हैं भाई, मैकडॉनल्ड्स से कुछ खाना लेते हैं और भाई घर चलते हैं, ठीक है। तो ये व्लॉग यहीं तक था, मिलते हैं आपको नए व्लॉग्स में, टिल देन स्टे ब्लेस्ड, चाओ।